प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको शिव भक्ति और नाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी सीता थी। वो रोज मंदिर में शिव जी की पूजा करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पुत्री भी पिता की तरह शिव भक्त थी। वो भी रोज पिता के साथ मंदिर जाती और साथ ही हर सोमवार को व्रत भी रखती थी। एक बार कुम्हार बीमार पड़ गया। बेटी, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं और काम पर नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें ही मिट्टी के घड़े बना के हमारी रोजी रोटी संभालनी होगी। तब बेटी ने पिता का काम संभाला, क्योंकि बिना काम किए गुजारा करना मुश्किल था। सीता बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गई। जब वो उस स्थान पर पहुंची तो उसने एक नाग को वहां बैठे देखा। नाग को देखकर वो डर गई। उसे लगा कहीं वो नाग उसे डस न ले। सीता के देखते देखते ही वो नाग एक लड़के के शरीर में परिवर्तित हो गया। ये सब देखकर सीता भय से कांपने लगी। मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद स्मरण नहीं है, पिछले जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी। इस नाते मैं तुम्हारा भाई हुआ। मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर नाग अदृश्य हो गया। सीता ने घर जाकर सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। माता पिता नाग की बात सुनकर भयभीत हो गए। अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। लेकिन सीता ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मुझे किसी तरह एक भाई मिला है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। दूसरे दिन सीता भाई के लिए कटोरे में दूध लेकर गई। उसने उसी स्थान पर जाकर भाई को याद किया। नाग के रूप में भाई वहां आया। उसने सीता का लाया हुआ दूध पिया। धन्यवाद बहन, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। इसमें बहुत सारा धन है। इससे तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। सीता थैला लेकर घर आई और माता पिता को दिखाया। उसके माता पिता थैले में सोना आभूषण देखकर हैरान हो गए, पर साथ ही बहुत प्रसन्न भी हुए। अब उनकी निर्धनता दूर हो गई। माता पिता ने भी नाग के दर्शन की इच्छा जाहिर की। सीता उन्हें लेकर उसी स्थान पर गई और भाई को याद किया। नाग रूपी भाई पुनः प्रकट हुआ। उसने माता पिता को आश्वासन दिया, सीता की चिंता आप लोग ना करें। मैं इसकी देखभाल करूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो मेरी बहन थी। इसके पश्चात सीता और माता पिता नाग से बीच बीच में मिलते रहते। अब वो धनी हो गए थे। उनकी अमीरी की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में होने लगी। अरे, कुम्हार के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? ये तो कुछ काम काज भी नहीं करता। पर जब गांव के लोगों को नाग के बारे में पता चला तो वो डर गए। अच्छा, तो ये मांजरा है। इसका तो हल हम सबको निकालना ही पड़ेगा। एक दिन सभी गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर कुम्हार के पास गए। उसे धमकाते हुए कहा, नाग को इस गांव से जाने के लिए कहो, वरना हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। ये सुनकर सीता का परिवार चिंता में पड़ गया। उन्होंने नाग को बुलाकर सारी बातें बताईं। गांव के लोगों ने धमकी दी है कि अगर हम आपको यहाँ से विदा नहीं करते हैं तो वो आपको आकर मार देंगे। सबके लिए भला यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। नाग ने उन्हें ढांढस देकर कहा, मेरे यहाँ रहने से किसी का कुछ अनर्थ नहीं होगा, पर मैं यदि यहाँ से चला गया तो गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं उसे दूर कर दूंगा। और बहना, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। दिन बीतने लगे। बारिश का मौसम आया। चारों ओर मूसलाधार पानी बरसने लगा।
पर सीता के गांव में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। पानी के अभाव में फसलें सूख गईं। गांव में अकाल पड़ गया। सभी पशु और मनुष्य भूख से मरने लगे। तब कुम्हार ने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुम लोगों के कारण ही गांव पर विपत्ति आई है। तुम लोगों ने नाग को जाने को कहा, इसलिए ऐसा हुआ है। गांव वालों ने कुम्हार से कहा, हमें माफ कर दो भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया उस नाग को वापस बुला लो। सीता का परिवार दूध लेकर फिर नाग के पास गया और कहा, गांव वाले बहुत शर्मिंदा हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। उनकी तकलीफ को दूर कर दो और वापस हमारे साथ इसी गांव में रहने आ जाओ। नाग ने कहा, मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन अपनी बहन से मिलने रक्षाबंधन और नाग पंचमी के दिन जरूर आऊंगा। ये कहकर नाग चला गया। गांव में फिर से बारिश होने लगी। सब लोगों के दुख दूर हो गए। तब से सब लोग नाग की पूजा करने लगे। आज हम आपको एक शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम है नंदनार, जिन्हें बचपन से ही लगता था कि उनका शिव से एक अलग सा नाता है। उनके माता पिता अक्सर उन्हें बचपन से ही शिव की कहानियाँ सुनाते आ रहे थे, जिसके कारण उन्हें शिव के प्रति एक अलग सा लगाव था। लेकिन उन्होंने कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर थे और समाज उन्हें बहुत ही नीची दृष्टि से देखता था, जिस कारण उन्होंने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं किया था। शिव का नाम ही नंदनार के शरीर में एक ऊर्जा भर देता था। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था और उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उन्हें बस शिव जी के दर्शन करने हैं। वो जिस साहूकार के लिए काम करते थे, उन्होंने उनसे कई दफा कहा था कि वो एक बार के लिए शिव जी के मंदिर उन्हें जाने दें, लेकिन वो साहूकार अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। वो साहूकार ये अच्छे से जानता था कि नंदनार को अवकाश देने का मतलब अपने काम का हर्जाना कराना है। इसीलिए नंदनार के बार बार पूछने पर साहूकार उन्हें मना कर देता था और उनसे कहता था कि तुम्हारे एक दिन का अवकाश लेने पर मेरे काम का बहुत नुकसान होगा, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। नंदनार ये बात सुनते ही दुखी हो जाते थे, लेकिन उनकी शिव दर्शन की इच्छा कभी कम नहीं हुई। वो हर दिन उसी उत्साह उल्लास के साथ उस साहूकार से जाने की अनुमति मांगते थे और साहूकार निर्दयता के साथ उन्हें मना कर देता था। एक दिन नंदनार ने साहूकार से कहा, यदि काम की ही बात है तो मैं 2 दिन का काम 1 दिन में ही कर लूँगा, मुझे जाने की आज्ञा दें। ऐसा सुनकर साहूकार ने उनसे कहा, ठीक है, तुम जा तो सकते हो, लेकिन जाने से पहले कल सुबह तक तुम्हें 50 एकड़ जमीन जोतनी होगी। और इतना कहकर वो साहूकार वहाँ से चला जाता है। नंदनार की शिव दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ बोल दिया और मेहनत से खेत जोतने में लग गए, बिना ये सोचे कि कल सुबह तक 40 एकड़ जमीन पूरी हो पाएगी या नहीं। अपनी मेहनत के यथानुसार नंदनार खेत जोतकर सोने चले जाते हैं, इस विचार के साथ कि अब जो भी होगा कल मुझे शिव दर्शन के लिए तो जाना ही है। जाहिर सी बात है 50 एकड़ खेत एक रात में नहीं जोता जा सकता था, लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। सुबह जब नंदनार सोकर उठे तो उन्हें अपने मोहल्ले में एक शोर सुनाई दिया। शोर को सुनकर जब वो बाहर आए तो वो देखकर दंग रह गए कि 50 एकड़ जमीन जुती हुई थी। ऐसा देखकर वो और बाकी सभी लोग दंग रह गए थे। और तभी जब वहाँ पर साहूकार आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक रात में नंदनार ने ऐसा कैसे कर दिखाया।
और तभी वो नंदनार के पैरों में जा पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने अभी तक उनके साथ जो भी किया था उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा था। खुद साहूकार और बाकी सभी लोगों ने नंदनार को बहुत सी वस्तुएं भेंट करी। उन्होंने कहा, शिव ने खुद इसके बदले में आकर इस खेत की जुताई करी है ताकि ये शिव दर्शन कर सके। और इसी के साथ नंदनार उनके प्रेम के साथ वहाँ से निकल जाता है। बहुत पैदल चलने के बाद नंदनार को वो शिव मंदिर दिखता है जहाँ आने की नंदनार की बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी। ऐसा दृश्य देखकर नंदनार भावुक हो जाता है। जीवन भर जहाँ उसने आने का स्वप्न देखा था, आज वो हकीकत में बदल चुका था। ये सब सोचते हुए नंदनार को एक बात और परेशान कर रही थी। जीवन भर बंधुआ मजदूर होने के कारण वो ये बात भली भांति जानता था कि मंदिर का पुजारी उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। इसी बात से दुखी होकर नंदनार मंदिर के बाहर खड़े होकर शिवलिंग को देखने का प्रयास करने लगे और इसके बाद हुआ एक अनोखा चमत्कार। जी हाँ, उसके बाद शिवलिंग के सामने बना पत्थर का नंदी दाईं ओर खिसक गया और नंदनार ने अद्भुत शिवलिंग के दर्शन किए। और ऐसा देखकर वहाँ का पुजारी और बाकी सभी लोग दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ये एक सच्ची शिव घटना है। उसके बाद नंदनार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, शिव तो ऐसे ही है, जो शिव की ओर एक कदम बढ़ाता है, शिव उसे अपनी भक्ति में हमेशा के लिए लीन कर लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।